गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज एक हम बेहद ही महत्वपूर्ण ड्रग के ऊपर चर्चा करेंगे जिसे एलुमिन कहते हैं। ये एक छोटी ड्रग है, इस फिर भी ये प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग साबित होती है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि क्लिनिक में बगैर इस दवा के दिन भर में 2-4 बार टच किए इस दवा का काम ही नहीं चल सकता, या फिर बगैर इसके काम ही नहीं चल सकता। ये इतनी इंपॉर्टेंट सी ड्रग है। ये दवा सर से लेकर पैर तक ऑलमोस्ट सारे सिस्टम को कवर करती है। ब्रेन पे इस दवा का अच्छा एक्शन है, थ्रोट में अच्छा एक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा एक्शन है। ये हमारे बुज़ुर्गों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये पेट पे इस दवा का बहुत अच्छा काम मिलता है, आंतों में बहुत अच्छा वर्क करती है। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये हमारी मांसपेशियों को बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती है। डियर फ्रेंड्स, इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इस दवा को कौन सी कंडीशन में हम यूज़ करें और कौन सी कंडीशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। फ्रेंड्स, अगर हम इस दवा एलुमिन के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि हेड पे इसका क्या एक्शन है। डियर फ्रेंड्स, सर में इस दवा का बहुत अच्छा एक्शन मिलता है। उस कंडीशन में इस मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं जब सर के बिल्कुल टॉप में जलन हो रही है और दर्द हो रहा है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन मिल रहा है या फिर बर्निंग एंड पेन मिल रहा है, जिसे सर को दबाने से, लोग सर को दबाते हैं और वैसी कंडीशन में पेशेंट को आराम मिल रहा है तो आप एलुमिन मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का गले में बड़ा अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। गले में अच्छा काम करती है। जब आपके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, आप ठंडा जब भी लेते हैं या आपके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, यदि हम गले को अंदर से एग्जामिन करते हैं तो थ्रोट बिल्कुल से रिलैक्स्ड पड़ा रहता है और इन्फ्लेम्ड मिलता है, मीन्स वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। ये दवा रेक्टम पे अच्छा काम करती है, आंतों पे अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा इसका वर्क देखा गया है। ऐसे पेशेंट जिनको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, एकदम से कब्जियत है, पेट एकदम ठसाठस है, रेक्टम एकदम ठसाठस है, न तो स्टूल पास हो रहा है, न तो सुकून से बैठने दे रहा है, पेशेंट की इच्छा ही नहीं होती या फिर रेक्टम में से स्टूल बाहर ही नहीं आता, एकदम से हार्ड स्टूल भरा रहता है। स्टूल को होल्ड किए किए पेशेंट के रेक्टम में या एनल वर्ड्स के जस्ट ऊपर पेशेंट को पेन की फीलिंग आने लगती है, दर्द की फीलिंग आने लगती है। पेशेंट को हमेशा ये रहता है कि जल्दी से हम बाथरूम पहुँचें, टॉयलेट पहुँचें, नहीं तो हमारा स्टूल छूट जाएगा, या फिर बार बार जाने की इच्छा करती है। लेकिन पेशेंट जब भी स्टूल पास करने जाता है, जोर लगाता है, बैठता है, सब कुछ करता है, लेकिन स्टूल नहीं पास होता है। जब भी स्टूल पेशेंट पास कर लेता है तो बहुत थोड़ा अमाउंट होता है और स्टोन जैसा हार्ड मिलता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है। ऐसे पेशेंट को लेटरिन पास करने के बाद दर्द मिल सकता है, लेटरिन के रास्ते में ईचिंग भी देखने को मिलती है। यदि ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। ये ओल्ड पीपल में इस दवा के अच्छे एक्शन देखे गए हैं, अच्छा काम करती है। ऐसे ओल्ड पीपल जिनको सांस की तकलीफ़ है, फेफड़ों की तकलीफ़ है, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या फिर एलर्जी है, या फिर बहुत लंबे समय से स्मोक किए हैं और उनको सीओपीडी डेवलप हो गया है, सांस की तकलीफ डेवलप हो गई है। ऐसे पेशेंट जिनको जब भी वेदर चेंज होता है या ठंडी होती है, ठंड के मौसम में उनकी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, अगर ठंड के मौसम में उनकी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं या ठंड से उनकी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तो इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को फेफड़ों में या फिर चेस्ट में एकदम से खालीपन की फीलिंग आती है, ऐसे पेशेंट को खांसी आती है, खांसी में बलगम निकलता है, बलगम निकालने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जो बलगम निकलता भी है वो बिल्कुल रोपी बलगम निकलता है, कॉपियस बलगम निकलता है, मीन्स बिल्कुल से लंबा लंबा सा बलगम निकलता है। पेशेंट को बलगम निकालने में बड़ी ही ताकत लगानी पड़ती है, आसानी से बाहर नहीं निकलता है। ऐसे पेशेंट को सर्दी से तकलीफ़ बढ़ जाती है, मीन्स जब भी कोल्ड वेदर में जाएगा या फिर कोल्ड होगी, चाहे वो बर्फ़ ले लिया, चाहे एसी में लंबे समय तक बैठ गया, या फिर फ्रिज का पानी यूज़ कर लिया, फ्रिज का सीधे से निकाल के कुछ यूज़ कर लिया, आइस यूज़ कर लिया, तो ऐसे पेशेंट को तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में एलुमिन अच्छा काम करती हैं। ये हमारी माताओं बहनों पे भी बहुत अच्छा वर्क होता है इस मेडिसिन का। यदि माताओं बहनों में वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, वजाइना का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, पीसीओडी की समस्या डेवलप हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या हो रही है, यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है,
माताओं बहनों में जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है बिल्कुल वाटरी देखने को मिलता है। यदि ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप एलुमिन का यूज़ कर सकते हैं। इस दवा का मांसपेशियों पे भी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। मांसपेशियों में वीकनेस मिलती है, लाइक पैरालिसिस देखने को मिलता है। पैरालिसिस की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसी वजह से इस दवा का रेक्टम पे अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। इस दवा के पेशेंट की सर्दियों से तकलीफ बढ़ जाती है, कोल्ड से तकलीफ बढ़ जाती है, वहीं सर में ठंडा लगाने से पेशेंट को आराम होता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इस दवा के पोटेंसी की बात करें कि कौन सी पोटेंसी अच्छा काम करती है, तो डियर फ्रेंड्स, इस दवा की लोअर पोटेंसी और मिडिल पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। हायर पोटेंसी लेने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप खुद फ़ायदा लीजिए, लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करिए, उनको फ़ायदा दिलाइए। यदि आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।